स्वामी विवेकानंद जी पत्र में लिखा था जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारी देसाई को 26 अप्रैल 1892 को कि मैं आज बम्बई के लिए रवाना हो रहा हूं। तो बड़ौदा के लिए जो रवाना हुए 26 अप्रैल को, फिर उनको तो जाना था रामेश्वरम, ऐसा कहा भी था उन्होंने कि मुझे रामेश्वरम जाना है, तो दक्षिण की ओर तो जाना ही था। तो ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ से ट्रेन तो बम्बई तक की थी और बम्बई से वे महाबलेश्वर जाते हैं। और महाबलेश्वर में अचानक उनकी मुलाकात हो जाती है लिमड़ी के महाराजा यशवंत सिंह जी से। कुछ किताबों में ऐसा है कि पहले से ऐसा तय था कि वो वहाँ पर जाएंगे, पर हमें को लगता है कि और भी कई सोर्सेस से जो मिलता है कि वो जो मुलाकात है महाबलेश्वर में वो आकस्मिक ही होगी, क्योंकि उसके पहले स्वामी जी 2 जगह और रहे हैं महाबलेश्वर में। या तो ये हो सकता है अन्य एक बार आए हों महाबलेश्वर में और भी एक बार, क्योंकि नरोत्तम गोकुल दास जी के यहाँ पर भी स्वामी अभेदानंद जी की मुलाकात हुई, उसकी बात बाद में करेंगे। और जोशी जी के यहाँ पर रहे, उनके घर में 3 दिन महाबलेश्वर में, वो घर भी मैं देख के आया हूँ। तो ये 2 जगह पर यदि रहे, यदि ऐसी बात है, तो फिर वो आकस्मिक ही मुलाकात हुई होगी। उसमें दूसरी भी एक बात आती है कि वहाँ पर यशवंत सिंह जी से जब मुलाकात हो गई तो इतने प्रसन्न हुए यशवंत सिंह जी कि बोले नहीं, आपको मेरे साथ ही लेना पड़ेगा। उस समय ब्रिटिश राज्य में ये जितने महाराजा लोग थे, ये लोग महाबलेश्वर उस समय एक मानो गर्मियों के दिन बिताने के लिए हिल स्टेशन जैसा था। तो हिल स्टेशन में अपना अपना बंगला सब लोग रखते थे, तो वहाँ पर यशवंत सिंह जी का बंगला था, वहाँ पर वो रहते थे। तो करीब करीब 1 महीना तक वो वहाँ पर रहे। बाद में और भी स्वामी विवेकानंद को वो बुला करके ले गए, अपने पास रखा, उनके अपने साथ ही में रखा और फिर उनके साथ बहुत बातचीत की। और ये सभी बातें आध्यात्मिक हुआ करती थी, सभी बातें। हमने पहले ही कहा कि वे महान राजर्षि थे। ऋषि और राजा मिलकर के राजर्षि होते हैं। तो इनका आध्यात्मिकता के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था और बड़े भाई की मृत्यु के बाद तो और भी उनको वैराग्य आ गया। तो इस प्रकार से वे सब समय आध्यात्मिक चर्चा में थे। उस समय उनको स्वामी विवेकानंद गुरु मिल गए, उनसे मंत्र दीक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी। तो इसलिए बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको अपने पास ले आए। फिर बाद में उनके साथ उन्होंने बहुत सारी बातचीत की, एक महीने तक रहे। फिर बाद में लिमड़ी के महाराजा को जाना पड़ा था, यशवंत सिंह जी को, ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी को पुणे। तो वो बोले स्वामी जी मेरे साथ आपको पुणे भी आना पड़ेगा। तो पुणे में भी स्वामी जी रहे उनके साथ लगभग 15 दिन। ऐसा करीब 1.5 महीना उन्होंने ये बिताया। कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद ने गुजरात को तो छोड़ा, पर गुजरात ने स्वामी विवेकानंद को नहीं छोड़ा। जहाँ भी जाते गुजराती के यहाँ पर फिर से उन्होंने आतिथ्य सत्कार प्राप्त किया गुजराती का। और ये सब जो बातें हैं ये अपनी नोंद पोथी में लिख लेते थे यशवंत सिंह जी। नोंद पोथी माने डायरी, गुजराती में नोंद पोथी बोलते हैं। तो ये डायरी के बेसिस पर एक जीवन चरित्र निकला है, श्री यशवंत जीवन चरित्र, बसंत जी राघव जी जोशी जी ने लिखा है। सबसे पहले वो पब्लिश हुआ था 1896 में, पर वो अप्राप्य था, केवल एक ही प्रति बहुत ही खराब हालत में थी। तो 1988 में उसका द्वितीय प्रकाशन किया गया है, उसकी कॉपी हमारे पास है। तो ये ईश्वर जीवन चरित्र में ये सब दिया गया है कि स्वामी यशवंत सिंह जी ठाकुर साहब खुद लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ क्या क्या चर्चाएं हुई। तो यहाँ पर जो 22 अगस्त को 1892 को हरिदास बिहारी देसाई के नाम लिखे गए पत्र में भी लगता है कि सचमुच यह भेंट अप्रत्याशित थी।
स्वामी जी ने लिखा था, मेरे यह सूचित करने पर कि महाबलेश्वर में मुझे लिमड़ी के ठाकुर साहब के पास आश्रय मिल गया है, शंकर पांडुरंग ने जो कुछ लिखा था मैं उसी को उद्धृत करता हूँ। इसका मतलब शंकर पांडुरंग पंडित के साथ भी पत्र व्यवहार होता था, पर दुर्भाग्य से एक भी पत्र अभी प्राप्त नहीं है जो शंकर पांडुरंग पंडित ने स्वामी जी को लिखा हो या स्वामी जी ने शंकर पांडुरंग पत्र को लिखा हो। पर प्रमाण ये हो जाता है कि उन्होंने लिखा था, अभी तो उसको उद्धृत करते हैं। तो स्वामी जी उद्धृत करके बोलते हैं, शंकर पांडु ने जो कुछ लिखा था मैं उसी को उद्धृत करता हूँ। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको वहाँ लिमड़ी के ठाकुर साहब मिल गए हैं। मतलब ये पहले से प्रीफिक्स मीटिंग नहीं थी। मिल गए मतलब क्या होता है कि आकस्मिक रूप से आपको मिल गए, नहीं तो आप काफ़ी परेशानी में पड़ जाते। क्यों भाई परेशानी में क्यों पड़ जाते? क्योंकि हमारे मराठा लोग गुजरातियों के समान इतने उदार नहीं हैं। खुद ही बोलते हैं। शंकर पांडुरंग पंडित तो गुजराती नहीं थे, वे तो कोंकण के थे जो महाराष्ट्र के पास में है। मराठी और कोंकणी और कन्नरीज ये सब एक दूसरे के पास पास में हैं, तो उनको मराठी कहा जा सकता है। शंकर पांडुरंग पंडित को महाराष्ट्रीयन कहा जा सकता है, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण कहा जा सकता है। तो ये खुद ही बोलते हैं कि हम लोग इतने उदार नहीं हैं, हमारा आतिथ्य सत्कार। और बाद में स्वामी जी ने फिर पत्र में लिखते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्योंकि वहाँ पर इंदौर के आसपास में जब थे तब उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। कोई भोजन उनको भिक्षा मिलने में काफ़ी तकलीफ हुई थी। इसलिए लिखता है कि इतना ज़्यादा अंतर है गुजरात में और महाराष्ट्र में, ये पूछ रहे हैं वो स्वामी जी उस पत्र में। तो गुजरातियों के समान इतने उदार हम लोग नहीं हैं, हमारे मराठा लोग गुजरातियों के समान इतने उदार नहीं हैं। पर ये एक जनरल स्टेटमेंट उस समय दिया गया है, परंतु हम लोग को तो उसमें कोई अंतर नहीं दिखता। पर एक बात तो है कि गुजरात में जो भी आता है, जितने भी स्वामी जी आए, कुछ भी आए, तो यहाँ का आतिथ्य सत्कार आज भी उन लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा ये आतिथ्य सत्कार में काफ़ी गुजराती लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं और बहुत हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक वे आतिथ्य सत्कार करते हैं, विशेष करके कच्छ सौराष्ट्र में और भी अधिक। तो इस एक कारण ये भी हम जो कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी इतने महीने तक, करीब करीब 8 महीने तक गुजरात में रह गए, सबसे अधिक समय गुजरात में रहे। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा महापुरुष महाराज बोलते हैं कि शंकर पांडुरंग पंडित की बहुत सुंदर उनको पुस्तकालय, उनके ग्रंथालय मिल गया, उनका लाइब्रेरी उनकी मिल गई, तो उसमें उनको काफ़ी कुछ संस्कृत इंग्लिश सब किताबें मिल गई और उस किताबों के प्रति तो स्वामी जी का बहुत ज़्यादा लगाव था। तो संभव है यह वह एक कारण। वैसे आए होंगे तो द्वारका सोमनाथ के दर्शन के लिए, तीर्थ स्थानों का दर्शन, ये पहला कारण। शंकर पंडित की लाइब्रेरी से वो ज़्यादा और लंबा हो गया उनका। फिर वहाँ पर जो उनको पद प्रेम मिला इन सब के पास से, ठाकुर साहब, यशवंत जी, लिमड़ी वाले, वो तो छोड़ ही नहीं रहे थे। स्वामी जी आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको यहीं रह जाइए, आपको यहाँ मैं आश्रम बना देता हूँ और सारी ज़िंदगी आपको यहीं रहना पड़ेगा। स्वामी जी ने मुश्किल से पुण्य छुड़ाया कि नहीं भाई मेरे को बहुत आगे बढ़ना है। तो वहाँ से भगे तो फिर वहाँ पर महाबलेश्वर में फिर उनकी पकड़ में आ गए। फिर यशवंत सिंह जी अपने साथ ले गए, बोले नहीं आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इतना ज़्यादा उनकी ज़्यादा आसक्ति हो गई थी यशवंत सिंह जी की स्वामी जी से। पहले तो छोड़ना नहीं चाहते, बाद में उन्होंने कहा था स्वामी जी देखिए आपको एक तो वचन देना पड़ेगा कि जब भी आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। स्वामी जी का ठीक है, ये मैं प्रॉमिस देता हूँ कि जब मेरा विश्रांति का समय, अभी तो बोले मुझे बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत मेरे प्लान प्रोग्राम्स हैं, पर जब यदि कभी भी मैं रिटायरमेंट लूँगा या कभी भी मैंने विश्रांति का समय मेरा होगा तो वो तुम आपके साथ होगा, ये मैं वचन देता हूँ। पर वो समय कभी आया ही नहीं और युवावस्था में ही स्वामी जी चले गए। इधर यशवंत सिंह जी भी जैसा हमने कहा, जब महल में आग लग गई लिमड़ी में तो उससे इतना ज़्यादा व्यथित हुए कि वो भी बहुत उम्र में ही वहाँ पर महाबलेश्वर में ही उनकी मृत्यु हुई। महाबलेश्वर में वहाँ पर वह स्थान अभी भी रखा गया है जहाँ पर उनका अग्नि संस्कार किया गया। वहाँ पर एक छोटा सा वह
माइलस्टोन पत्थर है जहाँ पर लिखा गया है, उनकी मेमोरियल वहाँ साइट है जहाँ पर उनको ये दाह संस्कार किया गया, वो भी देख के आया मैं महाबलेश्वर में। तो ये स्वामी, यह मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे लिमड़ी के महाराजा हो, चाहे भावनगर के महाराजा हो, चाहे हरिदास विहार दीवान हो जूनागढ़ के, चाहे कच्छ के महाराजा हों, महाराव खिंगार जी या दीवान जी वहाँ पर भुज के कच्छ के, ऐसे कितने लोगों के, शंकर पांडु पंडित तो थे ही, और पोरबंदर के महाराजा थे विक्रमादित्य जी, महाराणा विक्रमादित्य जी, ये सब लोगों के पास से स्वामी जी को इतना प्रेम मिला, इतना आतिथ्य सत्कार उन लोगों ने किया कि उनको वहाँ से निकलना मुश्किल हुआ। इसलिए इतने दीर्घ काल तक वे स्वामी जी यहाँ गुजरात में रहे। पर गुजरातियों ने पीछा नहीं छोड़ा, फिर वहाँ पर भी बम्बई में मनसुखराम त्रिपाठी के यहाँ, और यहाँ महाबलेश्वरम में वहाँ पर लिमड़ी के महाराजा ठाकुर साहब यशवंत जी के साथ, और फिर पुणे में भी यशवंत सिंह जी अपने साथ उनको ले गए। क्यों पुणे गए थे पता नहीं, पर पुणे में भी अपने साथ ही उन्होंने 15 दिन तक लगभग रखा। कहने का मतलब यह एक कारण है कि गुजरातियों का आतिथ्य सत्कार, ये मानो स्वामी जी को उसने जकड़ के रखा। एक और कारण है कि स्वामी जी ने गुजरात में इतना अधिक समय बिताया, और बाद में भी गुजरातियों के साथ उनका नाता रिश्ता रहा। बम्बई में भी गुजरातियों के यहाँ रहे, 2 गुजरातियों के यहाँ रहे, और कुछ गुजरातियों के संपर्क में आए, तो गुजरातियों के साथ उनका संपर्क बना रहा। परंतु यहाँ पर हम लोग केवल बात करेंगे यशवंत सिंह जी के बारे में। तो ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी, इनकी जो मैंने कहा कि नोंद पोथी में वो खुद लिखते हैं कि उन्होंने नोंद पोथी में 25 अप्रैल से लेकर 13 जून तक स्वामी जी का उल्लेख था, तो उसके साथ होने वाली चर्चाओं का विवरण हमको प्राप्त होता है। इनमें से अधिकांश महाबलेश्वर में तथा अंतिम कुछ दिनों की चर्चाएं संभवतः पुणे में हुई थी, ऐसा लगता है। तो महापुरुष महाराज भी कहते हैं अपने संस्मरणों में कि स्वामी जी स्वामी जी तब लिमड़ी के महाराजा के अतिथि होकर जा रहे थे। ट्रेन का एक इंसिडेंट है, जब रेलवे ट्रेन में जा रहे थे तब ऐसी घटना हुई थी, उसके बारे में महापुरुष महाराज बोल रहे थे कि तब उनके निमंत्रण पर जा रहे थे। पर हमको ज़्यादा लगता है कि नहीं, निमंत्रण पर नहीं, पर जा रहे थे महाबलेश्वर, हो सकता है। तो महाबलेश्वर में आकस्मिक रूप से ही उनकी मुलाकात हुई होगी। और वहाँ पर दूसरी एक बात है, जो नोंद पोथी का जो डेट यहाँ पर दिया है 24/4/92 को नामदार ठाकुर साहब सर श्री यशवंत सिंह जी की बहादुर महाबलेश्वर पधारे। वहाँ 3 माह निवास हुआ, एक्चुअली 1 माह हुआ, बाद में तो पुणे चले गए स्वामी जी के साथ। उस समय वहाँ उनका स्वामी श्री विवेकानंद के साथ मिलन हुआ, और उनके साथ अनेक बार आत्मज्ञान की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये है, मैं बता रहा हूँ, जो एक पुस्तक है श्री यशवंत जीवन चरित्र, वसंत जी राघव जी जोशी, उसमें से मैं बता रहा हूँ। तो उसमें ये सब पूरी डायरी को उद्धृत किया गया, डायरी को उद्धृत करके कहा गया स्वामी जी ने क्या क्या चर्चा की। तो 24 तारीख की चर्चा है, 25 अप्रैल की चर्चा है, नोंद पोथी में ऐसा ऐसा हुआ, जिसमें लिखते हैं स्वामी श्री विवेकानंद के मतानुसार प्रकृति एवं पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं, उन्हीं के योग से कार्य कारण का स्वरूप स्थिर हुआ है, और उसी को जीव मानना अधिक उचित होता है। तात्पर्य यह है कि अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान कर परमात्मा की सिद्धि कर सकता है। ये बात लिखते हैं ठाकुर साहब अपनी डायरी में, पर इसमें डेट है 25/4। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 26/4 को तो स्वामी जी लिखते हैं बड़ौदा से, पत्र लिखते हैं दीवान जी को। तो हमको लगता है कि ये कुछ डेट में लिखने में गड़बड़ हुई है, या फिर ओरिजिनल डायरी तो हमको मिल नहीं रही। बहुत हमने प्रयत्न किए, तो ओरिजिनल नोंद पोथी यदि मिल जाती है ठाकुर साहब की, तब हमको पता लगेगा कि उसमें क्या डेट लिखी थी। उस डेट के उस नोंद पोथी के आधार पर यह पुस्तक लिखा गया। तो अब तो हमको पता नहीं, शायद पुस्तक लिखने के समय गड़बड़ हुई, या हो सकता है यशवंत जी ने खुद ही डेट लिखने में गड़बड़ की हो। पर जो भी होगा, इसमें जो चर्चाएं की हैं
आध्यात्मिक चर्चाएं, अत्यंत उच्च प्रकार की चर्चाएं हैं, जिसमें कि कहते हैं 9, 10 तथा 11 जून को इन तीनों दिन की चर्चा का निष्कर्ष ठाकुर साहब ने अपनी दैनंदिन में इस प्रकार लिख रखा है। स्वामी श्री विवेकानंद जी के शास्त्रीय ज्ञान से मेरे मन में बड़ा ही आनंद व आश्चर्य उपजा है। शास्त्रों के बारे में मेरा जो ज्ञान था, उनके साथ चर्चा करने से उसमें यथेष्ट वृद्धि हुई है। इस प्रकार से वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि स्वामी जी के साथ बातचीत करने से उनके आध्यात्मिक ज्ञान में, और बहुत सारे पूरी किताब ही भरी हुई है कि इसमें सांख्य शास्त्र के बारे में लिखा है, वेदांत के बारे में लिखा है, जितनी जितनी चर्चा है कि सब उन्होंने लिखा है। इसमें पुनर्जन्म के बारे में लिखा है। जो जो चर्चा हुई, ब्रह्मसूत्र, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, शुद्धाद्वैत, मध्वाचार्य, इतने सारे जो चर्चाएं हुई हैं, ये सब उसमें उद्धृत की गई है। ये किताब में, किताब का नाम है यशवंत जीवन चरित्र। उसमें ये दोन पोथी के आधार पर ये सब चर्चाएं हैं। उसको हम लोग छोड़ देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि जून महीने के प्रारंभ में किसी दिन स्वामी जी ठाकुर यशवंत सिंह जी के साथ पुणे आए और उन्हीं के साथ निवास करने लगे। ऐसा लगता है कि लगभग 2-3 सप्ताह रहे, और उसमें ऐसा लिखते हैं डायरी में, नोंद पोथी में, ठाकुर साहब 15 उस डायरी के पुणे हुई चर्चा का लिपित है। फिर 15 जून को स्वामी जी ने एक पत्र लिखा है, 15 जून को, 15 जून 1892 को। उसमें जो पता दिया है वो लिखा है एलप्पा बलराम का मकान, न्यूट्रल लाइन्स, पुणे। इसी पत्र में भी लिखते हैं, महाबलेश्वर में ठाकुर साहब के साथ मैं यहाँ आया और उन्हीं के साथ रह रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1 सप्ताह या कुछ अधिक रुकूंगा, तत्पश्चात हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि उनका परिव्राजक अवस्था में मुख्य तो तीर्थ स्थान था, तो अब द्वारका तो हो गया, तो अभी रामेश्वरम, पर उसके बीच में ये कुछ कुछ और भी जगह पर उनका जाना हो रहा है। तो यह जो यशवंत सिंह जी, ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी के साथ उनका इतना अधिक, ठाकुर साहब जी की आसक्ति हो गई, इतना अधिक प्रेम हो गया स्वामी विवेकानंद के प्रति। उनको गुरुवत मानते थे, मंत्र दीक्षा भी ली थी। तो गुरु के संग का उनको इतनी अधिक लालसा थी कि उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ ही रहना है लिमड़ी में। और इसके लिए स्वामी जी को यहाँ महाबलेश्वर भी अपने साथ लाए, अपने साथ रखा। फिर पुणे गए तो पुणे में अपने साथ रखा। ऐसा अद्भुत आतिथ्य सत्कार किया कि स्वामी जी को बोलना पड़ा कि भाई ये आतिथ्य सत्कार ये गुजरात के लोगों का बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कोट किया है शंकर पांडुरंग पंडित को, परंतु मानो वो भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर उनको गुजरात में आतिथ्य सत्कार उनका बहुत अच्छा हुआ। और ये गुजरातियों का आतिथ्य सत्कार गुजरात के बाहर भी चालू रहा, जिसमें से एक थे ये ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी लिमड़ी के। और यह जो उसकी यह जो पुस्तक है यशवंत जीवन चरित्र, उसमें बहुत विस्तार से ये सब जो चर्चाएं हुई हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं। अब इसमें से कितनी चर्चाएं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा नहीं है, कितनी चर्चाएं, कितनी बातें स्वामी विवेकानंद की खुद की है और कितनी यशवंत सिंह जी की है, हमको नहीं मालूम। क्योंकि यशवंत सिंह जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज इस प्रकार से चर्चा हुई, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है गुण कर्म विभाग शो, जो गीता का जो उन्होंने जो जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया, वो मुझे अच्छा लगा है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं, या पुनर्जन्म के बारे में बातचीत हुई, 3 दिन से मैं उस पर विचार कर रहा हूँ, जो स्वामी जी से बात हुई उस पर। ऐसा सब जो बातें लिखते हैं, उससे हमको, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा। तो कौन सी बातें उनकी खुद की है, कौन सी बातें स्वामी विवेकानंद की, ये तो कहना मुश्किल है। पर इतना ही से निष्कर्ष निकलता है कि ये 1.5 महीना, पहला 1 महीना लगभग महाबलेश्वर में और करीब 15 दिन पुणे में, ये 1.5 महीना आध्यात्मिक चर्चा चलती रही और विस्तार से होती रही। और इसी के लिए हम यशवंत सिंह जी को हम कहते हैं वो राजर्षि हैं। कोई एक राजा अध्यात्म में
इतनी अधिक दिलचस्पी बताए। तो इसीलिए कुछ कुछ पुस्तकों में उनको राजा जनक की उपाधि दी गई। राजा जनक भी ऐसे ही थे। श्री रामकृष्ण देव भी हंसते हंसते कहते थे, जनक राजा महातेजा तारचिलो किशोर त्रुटि एदिक उदिक दुदिक रेखे खेचिलो दुधेर बाटी। बोले जनक राजा महातेजा था, उसको कोई त्रुटि नहीं थी। वो दोनों तरफ क्या खाना खाता था, दोनों तरफ से मजा लेता था। एदिक उदिक दुदिक रेखे खेचिलो दुधेर बाटी, माने दोनों में था, मतलब संसार में भी थे और इधर अध्यात्म में भी थे। पूरे अध्यात्म होने के बावजूद संसार में रहते थे। निर्लिप्त होकर के कैसे काम करना, इवन भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जनक के समान कुछ लोगों ने मात्र कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। तो इनको राजा जनक की उपाधि दी गई थी। यशवंत सिंह जी ठाकुर साहब को इसीलिए यह जनक की उपाधि दी गई कि राजा होते हुए भी उन्होंने इतनी अधिक आध्यात्मिक चर्चा में बहुत, उनका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत था और आध्यात्मिक चर्चा में उनका इतना बहुत सारी उनकी दिलचस्पी थी। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के साथ उनको इतना आनंद आता था कि उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं अभी जाने नहीं दूंगा, तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। स्वामी जी का नहीं, मुझे भी और रामेश्वरम वगैरह सब जाना है, ये सब बाकी। ठीक है, ये सब करने के बाद आप जब विश्रांति लेंगे तो आप मुझे वचन दीजिए आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो स्वामी जी ने वचन दिया, इफ़ एवर आई लिव एट लाइफ ऑफ रिटायरमेंट इट विल बी विथ यू। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यदि मैं कभी भी रिटायरमेंट का लाइफ मैं व्यतीत करूँगा वो आप ही के साथ होगा। पर वो समय तो आया नहीं। इन द हार्नेस ऑफ वर्क स्वामी जी ने कार्य करते 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 ही 39 वर्ष की उम्र में महासमाधि ले ली, वो समय आया नहीं। बट वी मस्ट, हम लोग को यह यशवंत सिंह जी के प्रति, ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी एक विरल राजा थे कि राजा होते हुए भी उन्होंने राजा जनक के समान उन्होंने आध्यात्म में इतनी दिलचस्पी ली और स्वामी विवेकानंद के साथ इतना अधिक उनका घनिष्ठ संबंध हुआ। तो ये दोनों का घनिष्ठ संबंध इसी बात से हमको इस किताब से पता चलता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।